चलो भाई, कौन कौन जुड़ रहा है लाइव में? शिल्पा, गुड मॉर्निंग शिल्पा, हाउ आर यू? फटाफट से जितने लोग लाइव हैं मेरे को बताइए कि अपने को प्रॉपर्ली चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, ऑडियो वीडियो सब सही है कि नहीं है, और उसके बाद वी विल स्टार्ट। ऑडियो वीडियो सब सही है कि नहीं है, आप मुझे ये बताइए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैभव बोल दिया कि सब सही है, नैना ने बता दिया सब सही है करके। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ लोग आ गए क्या? सब मॉर्निंग शबीना, चलो ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये जो सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ जीएस, ठीक है? अपने आप में ये सब्जेक्ट जो है कैसा है, काफी बड़ा है, ठीक है? बहुत वाइड इसका कवरेज है, ठीक? स्टार्ट मैं करूंगा छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, क्लियर है? देन हम लोग छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पर आएंगे, देन हम लोग छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पर आएंगे, फिर आएंगे ट्राइब्स एंड आर्ट एंड कल्चर पे। क्लियर है ये? ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की क्या होगी, इकोनॉमी होगी, डन। फिर छत्तीसगढ़ में क्या होगा, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। फिर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी है, ठीक है? इतने सारे सेक्शंस होते हैं हमारे सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ में। डिस्ट्रिक्ट, जिले, ज्योग्राफी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, देन ट्राइब्स एंड आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की जनजातियां एवं लोक कला संस्कृति, फिर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडी, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स, ठीक है? तो पहला ही जो सेक्शन है ना, वी आर स्टार्टिंग विद दैट, ठीक है? पहला जो सेक्शन है उसी सेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स, छत्तीसगढ़ के जिले। पुरानी स्लाइड्स को हटा देता हूं मैं, ठीक। ध्यान रखना, जब भी हम डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 4 पार्ट में। ये गलत वाला स्लाइड ले लिया मैंने, जस्ट 1 सेक। दिस इज द राइट वन, ठीक? छत्तीसगढ़ को क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, आई मीन हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक जिले को। पहला पार्ट क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड पार्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में इतिहास, हिस्ट्री। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट का भूगोल, ज्योग्राफी,
और फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट में जनजाति एवं पर्यटन, ट्राइब्स एंड टूरिज्म। क्लियर है? हर एक डिस्ट्रिक्ट को कॉमनली यही 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है? फिर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम क्या करने वाले हैं? तो इसमें हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे विकास खंड या ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे? विकास खंड या ब्लॉक। नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे क्या? मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अपन रायपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़े? रायपुर में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले रायपुर में विकास खंड या ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं, कौन कौन से हैं, कहां पर हैं? नेक्स्ट मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स, दैट मींस रायपुर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स क्या है? थर्ड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे, कौन सी नेशनल हाईवे वहां से निकलती है या गुजरती है, दैट मींस ओरिजिनेट होती है या पास होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी और कितनी विधानसभाएं। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीट्स है? 90। क्लियर है? फिर उनमें हम देखेंगे एमएलए। क्या सभी एमएलए को देखना है? नहीं, या तो फीमेल एमएलए देखेंगे, या तो मिनिस्टर्स देखेंगे, या तो कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर, महिला विधायक, मंत्री या कोई प्रमुख पदाधिकारी। देन हम लोग देखेंगे लोकसभा। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मतलब रायपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी लोकसभा में आती है। ठीक है, तो हम लोग तो रायपुर लोकसभा वाले हैं। फिर हम देखेंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्या। ठीक है, तो ये प्रशासन हुआ। प्रशासन के बाद इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का गठन, फॉर्मेशन, कि वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है भाई कब बना। ठीक है कि नहीं है? किससे बना। नेक्स्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल लोकेशन है, तो उसको भी हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है भूगोल, ज्योग्राफी, और फोर्थ है जनजाति, पर्यटन, ट्राइब्स एंड टूरिज्म। पहले फोर्थ पॉइंट को लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रिक्ट किस जनजाति, किस ट्राइब के लिए फेमस है, और फिर हम क्या देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल या टूरिस्ट प्लेस है। क्लियर है? ठीक है, फिर ज्योग्राफी, भूगोल, थर्ड पॉइंट जो था, उसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन से रॉक्स मिलते हैं, कौन से चट्टान मिलते हैं। देन उस डिस्ट्रिक्ट में उन रॉक्स या चट्टानों से कौन सा खनिज या कौन सा मिनरल मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मिनरल हवा मुड़ता रहेगा, बोलेगा आ मेरे पकड़ ले। भाई मिनरल तो कहीं पर मिलेगा, जहां मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? भंडारण या मिनरल का रिजर्व। ठीक है, तो मिनरल के बाद देखेंगे रिजर्व या भंडारण। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्वत या कोई हिल है तो उसे। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे? उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कोई इंपॉर्टेंट नदी, रिवर निकलती है या गुजरती है, ओरिजिनेट होती है या फ्लो होती है। फिर क्या उस रिवर में कोई जलप्रपात या वाटरफॉल है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा क्या? उस रिवर पर कोई बांध या कोई डैम तो नहीं है। फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र या कोई उद्योग, इंडस्ट्री। ठीक है, फाइनली राष्ट्रीय उद्यान या वन्य प्राणी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक, इतना सारा पॉइंट है। आप लोगों को लग रहा होगा यार इतना सारा पॉइंट है करके, तो वो 1-2 दिन ऐसा लगता है। अब रोज हम डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ेंगे तो 2-3 दिन के बाद सारे पॉइंट याद हो जाते हैं। 2-3 दिन के बाद सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ का क्या करता हूं, एक मैप लेता हूं। ठीक है,
क्या हो गया आज? छोटा सा इसका इमेज आता है ना, वो भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, नाम देखना पड़ेगा। ये जो दुनिया प्रकार का रहता है ना, ये समस्या सिर्फ मेरे क्लास में ही आती है। कभी नाम नहीं दिखेगा तो कभी नेट नहीं चलेगा। भगवान का भी ऐसा रहता है ना कि वो थोड़ा सा मेरे पेशेंस को टेस्ट करते हैं कि ले बता तो अब चल, अब कैसे करेगा। 077 077, चलो आ गया। ग्रेट। चलिए, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का मैप है। अब इसमें ना सबसे ऊपर वाले सेक्शन को आप देखना, ये डिस्ट्रिक्ट है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या नाम है इसका? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर ये कोरिया है, बगल में क्या है? कोरिया। कोरिया के बगल में सूरजपुर। मॉर्निंग संगीता। फिर बलरामपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। फिर ये सरगुजा और ये जशपुर। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स को मैं मिला दूं, बन जाता है कौन सा डिवीजन? अपना सरगुजा डिवीजन। क्लियर है? तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ना सरगुजा डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट है, आज हम लोग एमसीबी और कोरिया इसको पढ़ लेंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड कोरिया, ये दोनों को कर लेंगे। 1 सेक। मेरे को लगा किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, क्लास में दिख रहा है करके, तो मैं उठा लिया। बोलता है मैं वैभव बिल्डकॉन से बात कर रहा हूँ। मतलब भाई बाद में बात करते हैं, अभी बच्चे लोग मेरा बिल्डकॉन निकाल देंगे करके। चलिए, तो एमसीबी और कोरिया, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हमको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। इसका मैप लेते हैं, इसका भी नंबर देखना पड़ेगा। एमसीबी कोरिया का, इसका 082। देखो भाई 82 नीचे ही होगा। 82, यस, ठीक है। ये मैप है, फिर से दिखा रहा हूं, देखना। हाँ, यही पढ़ेंगे बोला हूं। अब पर्टिकुलरली इसी का मैप ले लिया है, तो ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। इसकी कॉपीज क्रिएट कर देता हूं मैं, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो, नहीं बार बार वहां जाके नंबर देख देख के खोजना पड़ेगा। अब ना पेशेंटली जो पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूं ना, उसको आप क्या करना? समझते जाना, ठीक है। मैं बोला किसी स्टूडेंट का कॉल और आई गया किसी का। एनीवेज, चलो, ये डिस्ट्रिक्ट है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये डिस्ट्रिक्ट है कोरिया। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, ठीक है। ग्रेट। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ना मैं लोकेट करके बताता हूं। क्या करता हूं? उसकी स्थिति बताता हूं कि उसके अड़ोस पड़ोस में कौन है करके, ठीक है। तो लोकेट कैसे करोगे देखना। हाँ, ऐसे ना, इस डिस्ट्रिक्ट को मैंने क्या किया? बीच में से कट कर दिया। दोनों को बीच में से क्या किया? कट कर दिया। ऊपर को क्या बोलता हूं? नॉर्थ। नीचे को क्या बोलता हूं? साउथ। ये उत्तर और ये दक्षिण, बीच में से क्या किया है? कट कर दिया है। अब देखना, नॉर्थ की तरफ से इस कोरिया डिस्ट्रिक्ट से, ये कोरिया था, ये एमसीबी था, तो कोरिया से मैंने क्या किया? एक लाइन ली एक लाइन। अब साउथ में आऊं, साउथ में मेरे को टोटल 3 लाइंस लेनी है। कितनी लाइंस लेनी है? 3, 1, 2 और 3। ध्यान देने की बात यह है
कि नॉर्थ से एक लाइन ली थी और वो एक लाइन भी मैंने कहां से ली है? कोरिया से। साउथ से मैंने 3 लाइंस ली है, 3 लाइंस, और 3 में से 2 मैंने एमसीबी से लिया देखो, और एक कहां से लिया है? कोरिया से। क्या ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट, यहां से लेके पूरा यहां तक ये जो बॉर्डर हो रहा है ना, ये हमारे सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर हो रहे हैं। किससे बॉर्डर हो रहा है? सूरजपुर से। क्लैरिटी? अभी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं? जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, तो क्लॉकवाइज आओगे, यहां से यहां तक बॉर्डर होगा किसके साथ? कोरबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ? कोरबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। क्लियर है? तो ये सूरजपुर, क्लॉकवाइज चले कोरबा, फिर क्लॉकवाइज आगे चलते हैं, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर यहां से ऐसा पूरा लास्ट यहां तक बॉर्डर करता है मध्य प्रदेश एमपी के साथ। क्लैरिटी? सूरजपुर, कोरबा, जीपीएम, बाकी पूरा एमपी से। तो ये हमने क्या कर लिया? लोकेट कर लिया। ये हमने क्या कर लिया है? लोकेट कर लिया। अब लोकेट करने के बाद हम लोग पहले पॉइंट पर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। ठीक है, प्रशासन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? ब्लॉक या विकासखंड। ठीक है, पीडीएफ में वो पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, तो कल की क्लास में और मजा आएगा आपको। अभी ब्लॉक्स देखना, हाँ मैं बना रहा हूं। एमसीबी डिस्ट्रिक्ट में 1, 2 और 3। समझ में आया? एमसीबी डिस्ट्रिक्ट में कितना है? 1, 2, 3। कितने ब्लॉक? 3। कोरिया डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक? 1 और 2। क्लियर है? 1, 2, 3, 1, 2 दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर 5 ब्लॉक से 5। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, हाँ कलर कोड्स को समझते जाना। जहां पर मैं ये ब्राइट रेड कलर का यूज कर लूं, आप समझ जाना वो ब्लॉक है। ये ब्राइट रेड कलर मैंने यूज किया, वो क्या है? ब्लॉक है, विकास खंड है। नेक्स्ट देखना, अगर आप ब्लॉक्स में भी देखोगे तो 2 कैटेगरी है। एक ऐसे ब्लॉक हैं जो सर्कल हैं, हां कि ना, दूसरे ऐसे जो बॉक्स है। तो ध्यान रखना, बॉक्स का सिंबल मैं हमेशा बनाता हूं फॉर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिले के मुख्यालय के लिए। तो बॉक्स बनाया हेडक्वार्टर्स के लिए, मुख्यालय के लिए। क्लियर है? मतलब ये रेड कलर है तो ब्लॉक है, ये भी रेड कलर है मतलब ब्लॉक है, लेकिन बॉक्स बना है मतलब हेडक्वार्टर्स भी है, और ये ब्लॉक। तो ये रेड है तो ब्लॉक, और ये रेड है मतलब ब्लॉक, लेकिन डब्बा है मतलब हेडक्वार्टर्स भी है। ठीक है कि नहीं है? चलिए नेम्स देखते हैं। ये है इसका नाम भरतपुर, भरतपुर। क्लियर है? भरतपुर के बाद ये है मनेंद्रगढ़। ठीक है, ये नीचे खड़गवां। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या है? एमसीबी, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नाम है। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो इसमें 3 ब्लॉक है, भरतपुर, मनेनगढ़, खड़गवां। फिर यहां पर 2 कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ऊपर है सोनहट। क्या नाम है ब्लॉक का? सोनहट। गोल्ड मूव,
ऐसा मत कर देना इंग्लिश में, तुम लोग समझ में आया? सोनहट, ठीक है। सोनहट के बाद नीचे ये जो हेडक्वार्टर्स भी दिख रहा है, इस ब्लॉक का नाम क्या है? बैकुंठपुर। व्हाट इज द नेम? बैकुंठपुर, ठीक है। तो भरतपुर, मनेंद्रगढ़, खड़गवां, सोनहट, बैकुंठपुर, कुल मिला के कितने ब्लॉक? कुल मिला के दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के। वैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 3, कोरिया में 2। आप लोगों को लग रहा होगा कैसे सर बार बार रिपीट करते हो करके, तो बेटा अभी पहला डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो, जितने बार बोलूंगा इधर सेट हो जाएगा, तो आगे वाले डिस्ट्रिक्ट फिर इजी लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, डन। अब नेक्स्ट समझना, सेकेंड पॉइंट था हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स क्या दिख रहा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मनेंद्रगढ़ है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट का बैकुंठपुर है, ठीक है। इसमें से 2 कंसेप्ट बताता हूं। पहला कंसेप्ट याद रखना, कभी भी छत्तीसगढ़ में आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट दिख जाए जिसके नाम 3 वर्ड्स के हों, 2 वर्ड्स के हों, जांजगीर चांपा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सारंगढ़, बिलईगढ़, तो ये सब 2-3 वर्ड्स वाले नाम हैं। इनमें हमेशा जो पहला वर्ड होता है वो हेडक्वार्टर्स होता है। पहला वर्ड क्या होगा? हेडक्वार्टर्स। तो जैसे सारंगढ़, बिलईगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोलोगे तो हेडक्वार्टर्स क्या है? सारंगढ़। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बोलोगे तो हेडक्वार्टर्स क्या मिलेगा? मनेंद्रगढ़। जांजगीर चांपा बोलोगे, जांजगीर। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई बोलोगे, खैरागढ़। ये कंसेप्ट याद रखना, कभी रटना नहीं पड़ेगा। सेकंड, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में जिनमें डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसके हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय का नाम अलग होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के फॉरेस्ट सर्विस में। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया था और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स बोला था मिलाने। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट है क्या? कोरिया, हाँ कि ना? हेडक्वार्टर्स का नाम बैकुंठपुर। वैसे एक डिस्ट्रिक्ट आगे चल के मिलेगा सरगुजा, हेडक्वार्टर्स अंबिकापुर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चेंज होता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना जिनमें डिस्ट्रिक्ट का नाम और हेडक्वार्टर्स का नाम डिफरेंट है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। तो 2 पॉइंट हो गया, ब्लॉक हो गया, फिर क्या हो गया? हेडक्वार्टर्स। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, क्या? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के लिए जरा यहां पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सरगुजा डिवीजन का एक मैप बनाता हूं। मैप एक ई से स्टार्ट होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देन यहां से बड़ी लाइन, यहां से छोटी, फिर यहां से एक छोटा सा पहाड़, देन बड़ा सा पहाड़, चिमनी बनाकर नीचे। ये ऐसा क्या बोला? ई बनाओ, ऊपर बड़ी लाइन, नीचे छोटी लाइन, फिर छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, चिमनी बनाकर नीचे, फिर इसको यहां लाइए एंड सेमी सर्कल बनाकर जोड़ दीजिए। तो ये जो आप स्केच देख रहे हो, ये हमारा क्या है? सरगुजा डिवीजन है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स कट करना है अगर, तो कैसे कट करोगे जी? तो एक ना ऐसा सेमी सर्कल बना लो, बढ़िया सेमी सर्कल। फिर ये जो छोटा पहाड़ था उसके जस्ट पहले से आप कितनी लाइन लीजिए? 3। कितनी लाइन? 3। कैसे? तो पहली लाइन आएगी ये नीचे, सेकेंड लाइन वंस अगेन नीचे, थर्ड सेमी सर्कल के ऊपर। तो 3 लाइन, 2 नीचे, थर्ड सेमी सर्कल के ऊपर। फिर ये चिमनी है ना, चिमनी के ईस्ट की तरफ से, पूर्व की तरफ से एक लाइन सेमी सर्कल के ऊपर, ठीक है। क्या क्या नाम है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। एमसीबी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर। हो गया कि नहीं? अब देखो जरा, नेशनल हाईवे बता रहा हूं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है ना, इसके पश्चिम में, वेस्ट में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। और जशपुर जो है ना, इसके जब आप ईस्ट में देखोगे, पूर्व में,
तो ऊपर आपको मिलेगा झारखंड, नीचे मिलेगा ओडिशा। क्लियर है? क्या बोला मैंने कहा मनेनगढ़, श्रीमिरी, भरतपुर जो है ना, इसके किधर देखिएगा, वेस्ट में, पश्चिम में क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश। फिर मैंने आपको क्या कहा, जशपुर जो है उसके ईस्ट में देखिए, पूर्व में, तो ऊपर क्या मिलेगा, झारखंड, नीचे क्या मिलने वाला है, उड़ीसा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गुलगंज। गुलगंज, क्लैरिटी? देन झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है चाईबासा। एमपी में गुलगंज, झारखंड में चाईबासा। गुलगंज को चाईबासा से ज्वाइन करता है, जोड़ता है एक नेशनल हाईवे, नाम है NH-43। ठीक है कि नहीं है? गुलगंज चाईबासा को ज्वाइन करता है कौन सा नेशनल हाईवे, NH-43। तो NH-43 एमपी से निकला, फिर क्या किया, छत्तीसगढ़ में आया, छत्तीसगढ़ के बाद कहां चला गया, झारखंड। तो NH-43 ट्रांसवर्स करता है एमपी को, सीजी को, झारखंड, तीनों स्टेट्स को ट्रांसवर्स करता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गुलगंज से आगे बढ़ा, ये आएगा कहां पे पता है, मनेंद्रगढ़, एमसीबी डिस्ट्रिक्ट के मनेंद्रगढ़। ठीक है। फिर कोरिया डिस्ट्रिक्ट के बैकुंठपुर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट के बैकुंठपुर। फिर आगे निकल जाएगा कहां पर, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां निकलेगा, कल देखेंगे जहां जाएगा। भाई आज तो हम एमसीबी कोरिया पढ़ रहे हैं ना, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कहां जा रहा है, बाद में टेंशन लेंगे। तो NH-43 क्या दिखेगा, एंटर किया मनेनगढ़, मनेनगढ़ के बाद बैकुंठपुर, निकल गया सूरजपुर। ठीक है। ध्यान रखना NH-43 का लेंथ छत्तीसगढ़ में है 353 किलोमीटर। NH-43 की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है, 353 किलोमीटर, 353। क्लियर है? 353 किलोमीटर, 353 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैप पर आते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं। तो ये नेशनल हाईवे क्या हुआ, आया एमपी से कहां, मनेनगढ़, मनेनगढ़ से बैकुंठपुर, हाँ कि ना, बैकुंठपुर से कहां चला जाएगा, एंड ऑफ द स्टोरी, हाँ कि ना, इतना दिखेगा NH-43। क्लियर है? अगला क्या, नेक्स्ट पॉइंट होता था विधानसभा। कौन सा, विधानसभा। ध्यान दीजिए, क्या करिएगा, ये एमसीबी डिस्ट्रिक्ट है, ये कोरिया है। आप ना एक लाइन बनाकर सबसे पहले इसको कट करिए। तो आपने क्या किया, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ठीक है, हो गया। फिर क्या करो, ये जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर से लगी हुई एक लाइन बना लो। समझे? ठीक, डन। तो एक लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल बनाई, फिर ये क्या किया, बॉर्डर से लगी हुई लाइन बना ली। ठीक, एक विधानसभा ये है पूरी। ठीक, एक विधानसभा ये है और एक विधानसभा, तो कुल मिला के इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन कर दोगे तो कितनी विधानसभा है, 3। कितनी है, 3। क्या क्या नाम है इसका, नाम है भरतपुर, सोनहट। ठीक है, भरतपुर, सोनहट, डन। फिर नेक्स्ट, तो आप अगला देखेंगे, इसका नाम है मनेंद्रगढ़। क्या नाम है, फिर है
बैकुंठपुर। तीन विधानसभा क्या क्या? भरतपुर, सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर। ठीक है। अब विधानसभा में एमएलए बैकुंठपुर से कौन है पता है क्या आपको? इनका नाम है श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। श्रीमती रेणुका सिंह सरुता क्या पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? बीजेपी। क्लियर? मनेन्द्रगढ़, तो मनेन्द्रगढ़ से एमएलए कौन है? श्री श्याम बिहारी जायस। क्लियर है? श्याम बिहारी जायसवाल। ठीक है। क्या पार्टी इनकी भी? बीजेपी। मिनिस्टर भी हैं क्या? हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। आपको याद है मैं बता रहा था कि कौन से एमएलए देखेंगे? फीमेल या मिनिस्टर या कोई पोस्ट होल्डर। सबको नहीं देखना है, सबको नहीं देखना है। तो बैकुंठपुर को नहीं देखना है। इधर पर फीमेल थी तो देख लिए, इधर पर मिनिस्टर है देख लिए। क्या ये बात समझ में आई? तीन विधानसभा, भरतपुर, सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर। रेणुका सिंह सरुता, श्याम बिहारी जायसवाल, इसको नहीं देखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो लोकसभा। लोकसभा के लिए मैं क्या करता हूं, इस स्लाइड का एक कॉपी क्रिएट करता हूं, लास्ट में मिलेगा मुझे। लोकसभा यहां बता रहा हूं। लोकसभा के लिए ध्यान देना। हाँ, क्या करिएगा? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लीजिए कोरिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोरिया। फिर आप डिस्ट्रिक्ट लीजिए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लीजिए? कोरिया। कोरिया के बाद लीजिए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। नेक्स्ट अगला डिस्ट्रिक्ट लीजिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कोरिया, एमसीबी, फिर क्या लीजिए? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप लीजिए क्या? कोरबा। समझ में आया? क्या है ये? कोरिया, एमसीबी, जीपीएम, कोरबा। ठीक है, इतने को मिला दीजिए। ठीक है, कोरिया, एमसीबी, जीपीएम और कोरबा, इतने को मिलाने के बाद बना आपका कोरबा लोकसभा। समझे कि नहीं समझे? कौन सी लोकसभा? कोरबा लोकसभा। ठीक है। कौन है यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत। ज्योत्सना चरणदास महंत क्या पार्टी है? कांग्रेस। ध्यान रखना हमारे यहां लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 11, 11। और उन 11 सीट्स में से सिर्फ एक कांग्रेस के पास है।
11 में से कितनी कांग्रेस के पास है? 1। 10 बीजेपी के पास है, वो भी एक कौन सी? कोरबा। बस, बाकी सारा बीजेपी, बाकी सारा बीजेपी। नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 14। नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 14। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। तो मेरे को आप एक बात बताओ, हर डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कैसे मिलेगा यार? समझ रहे हैं? तो जहां है बताऊंगा, जहां नहीं है छोड़ दो। डन। एमसीबी डिस्ट्रिक्ट में है नगर निगम, क्या नाम है? चिरमिरी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। मेयर कौन है? श्री राम नरेश राय। क्या पार्टी है? बीजेपी। ठीक है। राम नरेश राय बीजेपी, राम नरेश राय बीजेपी। डन। तो यहां पर क्या हुआ? खत्म हुआ प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया? ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट किस पे आते हैं? हिस्ट्री, इतिहास। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन, ठीक है, जिला का गठन देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ईयर 1948 से। कौन से ईयर से? 1948, 1948। क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट बना सरगुजा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? सबसे पहले तो यह मत सोचना कि 1948 में सिर्फ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट बना था, रायगढ़ भी बना था, बस्तर भी बना था। बट ना हम रायगढ़ पढ़ रहे हैं ना हम बस्तर पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए अभी के लिए 48 में से आप सरगुजा ध्यान रखना। ठीक है। कैसे बना था सरगुजा? तो देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में 3 प्रिंसली एस्टेट्स थी। 3 क्या थी? देसी रियासत। इंग्लिश में बोले प्रिंसली एस्टेट, हिंदी में बोलेंगे देसी रियासत। क्या नाम था? पहले का नाम था चांग भखार। क्या नाम था? चांग भखार। ठीक है। नेक्स्ट का क्या नाम था? कोरिया। और थर्ड का नाम था सरगुजा। ठीक है। ध्यान रखना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, भारत आजाद हुआ ना, तो भारत के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा कहलाता था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा था देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिशर्स के प्रत्यक्ष कंट्रोल में था, डायरेक्ट कंट्रोल में, और देसी रियासतों में हुआ करते थे राजा, वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, बट राजा भी होता था वहां पे। कौन होता था? राजा। अब क्या हुआ, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तब ये जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ये तो डायरेक्ट जहां जहां थे वहां वहां बन गए।
जैसे जो इंडिया का था वो इंडिया को मिला, पाकिस्तान का पाकिस्तान को मिला। बट जो देसी रियासत थे, प्रिंसली एस्टेट्स, इनको एक ऑप्शन दिया गया। क्या ऑप्शन दिया गया? आप चाहो इंडिया में मिलो, आप चाहे पाकिस्तान में मिलो, आप चाहे किसी में ना मिलो, अलग देश बना लो। क्लैरिटी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर खूब मेहनत की और उनके एंडेवर्स के चलते क्या हुआ, भारत की जो मुख्य भूमि थी, इंडिया का जो मेनलैंड था, उसमें जितने भी देसी रियासत थे वो सब किस में मिले? इंडिया में मिले। ठीक है, उसकी कहानी आप लोग बहुत यूट्यूब में शॉर्ट्स में देखते होंगे, ये हुआ वो हुआ करके। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के रीजन में कितने देसी रियासत थे? 14। छत्तीसगढ़ में कितने प्रिंसली एस्टेट्स थे, देसी रियासत थे? 14। ठीक है, तो उन 14 में से 3 को मिलाए, चांगबकार, कोरिया, सरगुजा, और 48 में डिस्ट्रिक्ट बना दिए। कौन सा? सरगुजा। जब ये लोग इंडिया में मिले तो 1 जनवरी 1948 को नोटिफिकेशन निकला था कि ये जो छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासत हैं, ये सेंट्रल प्रोविंस में क्या हो चुके हैं? मर्ज हो चुके हैं करके। फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट बनाए। किस लिए? प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इन तीनों को मिला के डिस्ट्रिक्ट बना दिए। इन तीनों को मिला के क्या किए? डिस्ट्रिक्ट बना दिए। क्या ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो स्टोरी। मैं आपको बताता हूं सीधा कितने साल बाद की कहानी? 50 साल बाद। स्टोरी कितने ईयर्स बाद की है? सीधा 50, 50, 1998। तो ये अपना बड़ा सा क्या था? सरगुजा, ऐसा। ठीक है, क्या किए? इसके वेस्ट को काट दिए, पश्चिम को क्या किए? काट दिए, और नया डिस्ट्रिक्ट बना दिए। क्या समझ में आया? तो सरगुजा छोटा हो गया। सरगुजा क्या हो गया? छोटा हो गया। क्या बन गया साथ में? कोरिया। क्या यहां तक क्लैरिटी है? फिर नेक्स्ट देखो, सीधा स्टोरी आएगी 2022। ठीक है, नया डिस्ट्रिक्ट बना, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब देखना, ऑलरेडी हमारे पास क्या थी स्थिति? तो ऑलरेडी सरगुजा था, हाँ कि ना? ऑलरेडी क्या था? कोरिया था। इस कोरिया के हमने क्या किया? वेस्ट को काटा, पश्चिम को मनेनगढ़, चिरमिरी। ध्यान रखना, 2022 की बात बोलोगे तो यहां पर भी डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। सूरजपुर, बलरामपुर बन चुका है। बट आज अपन पढ़ नहीं रहे ना सूरजपुर बलरामपुर, इसलिए बता नहीं रहा हूं। इसको कल बताऊंगा। इसको कब बताऊंगा? कल, जब सूरजपुर बलरामपुर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, 48 में सरगुजा बना, 98 में सरगुजा के वेस्ट को काट के कोरिया, और 2022 में कोरिया के वेस्ट को काट के मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्लियर है? तो मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 22 में बना, कोरिया काट के। कोरिया 98 में बना, सरगुजा काट के। यहां तक किसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऐतिहासिक स्थलों पर, हिस्टोरिकल लोकेशंस पर। इसमें से क्वेश्चन आएगा भाई। इसमें से क्या होगा? क्वेश्चन आएगा। देखो जरा, आप ये भरतपुर देख रहे हैं, इसके नॉर्थ की तरफ एक जगह बनाना। ठीक है, मैं ग्रीन कलर से हिस्टोरिकल लोकेशंस बनाता हूं, ऐतिहासिक स्थलों को क्या करता हूं? ग्रीन कलर से। तो एक भरतपुर के नॉर्थ में, एक भरतपुर के साउथ में, फिर एक भरतपुर के कहां पे? ईस्ट। तो भरतपुर का नॉर्थ, भरतपुर का साउथ, भरतपुर का ईस्ट हो गया। फिर क्या करना? मनेनगढ़, खड़गवां दोनों के बीच में आप बनाना किधर? वेस्ट की तरफ। तो भरतपुर नॉर्थ, भरतपुर साउथ, भरतपुर के ईस्ट हो गया 3। फिर मनेनगढ़, खड़गवां दोनों के बीच में किधर? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। ठीक है, फिर बैकुंठपुर देख रहे हैं, इसके नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्या क्या नाम है? देखो, ये है सीतामढ़ी, हर, चौका।
क्या नाम है इसका? सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, फिर ये नीचे इसका नाम है कोहा बौर। कोहा बौर। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम है कोटा डोल। क्या नाम है इसका? कोटा डोल। सीतामढ़ी हरचौका, कोहा बौर, कोटा डोल। डन। फिर ये नीचे आएंगे, इसका नाम है छिप छिपी। छिप छिपी। ठीक है, और ये क्या है? घोड़ सार। क्लियर है? सीतामढ़ी हरचौका, कोहा बौर, कोटा डोल, छिपछिपी, घोड़सार, इतने सारे ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल लोकेशंस इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में दिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीतामढ़ी हरचौका के साथ। यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? इसका संबंध रामायण से है। ठीक है, आप लोग रामायण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भगवान को 14 इयर्स का वनवास हुआ था, 14 साल का एग्जाइल। उस वनवास में से ऑलमोस्ट 10 से 11 साल भगवान इस छत्तीसगढ़ के रीजन में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या रहे? घूमते रहे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना, भगवान एंटर ही किए थे छत्तीसगढ़ में, कहां से? सीतामढ़ी हरचौका से। कहां से एंटर किए थे? सीतामढ़ी हरचौका से। क्लियर है? सीतामढ़ी हरचौका ये जो जगह है ये मवाई नदी के तट पर है। कौन सी रिवर? मवाई। ठीक है, क्लियर? यहां पे ना एक बहुत बड़ा सा रॉक है, चट्टान है, जिसमें कमरे बनाए गए हैं काट काट के, रूम्स कार्व्ड हैं। समझ में आया? 17 रूम्स हैं, जिनमें एक में शिवलिंग भी है। क्या है? शिवलिंग। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं यहां पर सीता माता की क्या थी? रसोई। सीता माता और रसोई का चौका हरचौका। क्लियर है कि नहीं है? तो रामायण से रिलेटेड है, मवाई नदी के तट पर है, बड़े रॉक में 17 रूम्स कट किए गए हैं, एक में शिवलिंग भी है और सीता माता की रसोई थी। ठीक है, आप लोग स्कीम का नाम सुने हैं क्या? राम वन गमन परिपथ योजना। स्कीम का नाम सुने हैं ना? उस योजना के फर्स्ट फेज में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे? कोहा बौर। कोहा बौर से हमें मिले हैं शैल चित्र या रॉक आर्ट। क्या मिले हैं? शैल चित्र या रॉक आर्ट। क्या होता है भाई, देखते हैं। जैसे ये देखो, क्या था? जो प्राचीन मानव था, जो एंशियंट मैन था, वो क्या करता था? चट्टानों की गुफा में रहता था। इंग्लिश में बोलते थे उसे रॉक शेल्टर्स, हिंदी में बोलते थे शैलाश्रय। ठीक है, तो अपने मन की जो भावना थी, इमोशंस थी, उसको क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करता था? पत्थर की जो दीवार है, भाई गुफा पत्थर की, तो दीवार किसकी होगी? सीमेंट की थोड़ी होगी, पत्थर की होगी, रॉक की होगी। तो उसके ऊपर वो क्या करता था? स्थानीय रंगों से, लोकल कलर से चित्रकारी। जैसे ये छिपकली देख रहे हो, ये एक व्हील देख रहे हो, हाँ कि ना? तो स्थानीय रंगों से, लोकल कलर से वो क्या किया करता था? चित्रकारी किया करता था, पेंटिंग। उसी को बोला गया क्या? शैल चित्र। क्या बोला गया? शैल चित्र। पत्थर के ऊपर बने हुए चित्र, पत्थर के लिए क्या शब्द है? शैल। इंग्लिश में रॉक पर बनी हुई पेंटिंग्स हैं,
तो रॉक पेंटिंग होना चाहिए, बट उसको अंग्रेज लोग रॉक आर्ट कर दिए हैं। क्लियर है? ठीक है। कोटाडोल, कोटाडोल फेमस है अशोक कालीन मूर्तियों के लिए। समझ में आया? अशोकन मूरल्स। वनडे एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, अशोककालीन मूर्तियां कहां से मिली, अशोकन मूरल्स कहां से। क्लियर है कि नहीं है? कोटाडोल। ठीक है। चिपचिपी, चिपचिपी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है। ये जो पुरातात्विक स्थल है, इसका मतलब क्या होता है? वहां पर उत्खनन हुआ होगा, दैट मीन्स वहां पे एक्सकेवेशन हुआ होगा, और एक्सकेवेशन से कुछ चीजें निकली भी होंगी। तो यहां से बहुत सी छोटी फोटी टूटी फूटी मूर्तियां मिली हैं। तो चिपचिपी से कैसी मूर्तियां मिली हैं? टूटी फूटी, ब्रोकन आइडल्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? छिपछिपी जो है ना, ये हसदो नदी के तट पर है। कौन से रिवर? हसदो रिवर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, घोड़सार। घोड़सार भी किस लिए फेमस? शैल चित्र या रॉक आर्ट के लिए। किसके लिए फेमस है? शैल चित्र या रॉक आर्ट के लिए। क्लियर है ये? तो हमने क्या किया, हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस, हिस्ट्री वाले सेक्शन को देख लिया। ठीक है। इसका मैं तुमको एक फोटो दे देता हूं कि शैल चित्र रॉक आर्ट दिखता कैसे है। हाँ भाई, पहुंचूंगा ना, क्यों आगे जा रहे हो? रुक जाओ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी ज्योग्राफी में नहीं पहुंचे हैं ना, तब बताऊंगा। अभी तुम लोग बस बैठो, इतना छत्तीसगढ़ पढ़ा दूंगा ना तुम लोग को कि तुम लोग परेशान हो जाओगे। बस तुम लोग बैठो, अभी बस आने वाला कुछ समय जो है ना मुझे दे दो। बाकी तुम लोग टेंशन सिर्फ इस चीज का लेना कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको रटना है। ठीक है। ऐसा दिखता है रॉक आर्ट या शैल चित्र। प्लीज डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर क्या है? ये एग्जैक्ट शैल चित्र कोहाबोर का नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है कि ऐसा दिखता है। ये मत बोलना कि अच्छा ये फोटो ये कोहाबोर का है यार, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हो ना, ये कबरा पहाड़ का है। जो लोग छत्तीसगढ़ पहले से पढ़े होंगे, लोग पढ़े होंगे गेरू रंग की छिपकली, समझ रहे हैं? डन। तो वो एक्चुअली कबरा पहाड़ का है। मैंने सिर्फ रखा है कि कैसा दिखता है शैल चित्र रॉक आर्ट। तो यहां पर हिस्ट्री का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम आएंगे किस पे? ज्योग्राफी पे। हिस्ट्री समझ में आया कि नहीं बताओ मेरे को जल्दी। ऑनलाइन वालों फटाक से कमेंट करके बताओ यार, हिस्ट्री समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए फटाफट। बाकी लोग शर्माना नहीं है ना, बताना है। अगर तुम लोग शर्माओगे तो फिर जिस दिन डाउट पूछोगे तो मैं भी शर्माऊंगा ना उस दिन एक्सप्लेन करने के लिए, याद रखना। वो बताया था ब्रोकन आइडल्स, टूटी फूटी मूर्तियां, टूटी फूटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ज्योग्राफी, भूगोल, ध्यान रखना इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता था? चट्टान, रॉक। ठीक है। यहां पर जो चट्टान या रॉक मिलेगा उसका नाम है गोंडवाना। क्या नाम है? गोंड। ठीक है। क्या है भाई गोंडवाना रॉक? समझो इधर पे। गोंडवाना ये जो रॉक है ना, इसका निर्माण या फॉर्मेशन हुआ 35 से 27 करोड़ ईयर्स अगो। समझ गए?
पृथ्वी पे 35 से 27 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये चट्टान की खासियत है कि इसमें से जो खनिज निकलता है उसका नाम है कोयला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी डिटेल में जब मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा गोंडवाना के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। यहां के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि गोंडवाना जो रॉक है, चट्टान है, कब बना है? 35 से 27 करोड़ ईयर्स अगो, करोड़ वर्ष पूर्व। दूसरा, इसमें से जो खनिज तत्व मिनरल मिलेगा, क्या नाम है उसका? कोल। ठीक है, हो गया यहां तक? ठीक है, एक पॉइंट ऐड करना, लिख लो अपनी कॉपीज में। गोंडवाना ये इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? गोंडवाना चट्टान भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। समझ में आया कि नहीं आया? गोंडवाना भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कभी पूछे ना कि भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सा है, बताइए। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक इन द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया? तो क्या आंसर आना चाहिए? गोंडवाना। वर्ल्ड में धारवाड़ है, वर्ल्ड में आएगा तो क्या है? धारवाड़। लेकिन धारवाड़ भी पढ़े नहीं है अपन। ठीक है, इंडिया में गोंडवाना। अब कोयला कहां से मिलेगा? तो कोल रिजर्व्स। ध्यान रखना, कोल रिजर्व्स जो हमको पता है वो गवर्नमेंट ने बताया है, तो गवर्नमेंट ने अभी दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के बताया है, नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद अलग अलग नहीं किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो मैं रिजर्व बता रहा हूं, दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ही बताया है। ठीक, तो कोल रिजर्व्स हमारे यहां है हसदेव अरंड। क्या है? हसदेव अरंड। फिर है सेंदुरगढ़, फिर है सोनहट, फिर है सोहागपुर। हसदेव अरंड, सेंदुरगढ़, सोनहट, सोहागपुर। फिर चिरमिरी और झिलमिली। ठीक है, असल में क्या था, छत्तीसगढ़ में 28 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 2022 में 5 और बने तो हो गए 33। तो हमारे पास खनिज भंडारण मिनरल रिजर्व्स एज पर 28 डिस्ट्रिक्ट है, किसी नए डिस्ट्रिक्ट का है नहीं। तो 28 में से एक डिस्ट्रिक्ट था कोरिया, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट का है। फिर कोरिया से क्या अलग किया एमसीबी? तो गवर्नमेंट ने अलग करके नहीं बताया, तो हमारे पास अनडिवाइडेड कोरिया, अविभाजित कोरिया का है। तो अविभाजित कोरिया, अनडिवाइडेड कोरिया का मैंने बताया। अब आप लोग डिवाइड मत करने लगना कि सर चिरमिरी ये तो एमसीबी में आएगा, तो भाई एक को तो कर लोगे, सबको कर पाओगे क्या? तो मेरा ये है कि जो अपन को करना नहीं या जो अपन से पॉसिबल नहीं उसको स्टार्ट ही क्यों करना? तो बेस्ट क्या है, छोड़ दो ना भाई, गवर्नमेंट का रिपोर्ट आएगा तो करेंगे ना अपडेट। 3 साल से तो नहीं भेजी है रिपोर्ट, अब पता नहीं आज ही भेज दी तो नहीं बोल सकता, तो कल ही कर दूंगा अपडेट, और नहीं करेगी तो जाने दो फिर। ठीक है, हसदेव अरंड। ध्यान रखना ये जितने स्पेलिंग्स हैं सब्जेक्टिव स्पेलिंग्स हैं, तो इसमें ए ई आगे पीछे कर दोगे, कोई टेंशन नहीं होने वाला है, कभी गलत नहीं होगा। समझ में आया? सब्जेक्टिव स्पेलिंग्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं देखे जाते। फिर सेंदूरगढ़, फिर सोनहट, फिर सोहागपुर, फिर चिरमिरी, फिर झिलमिली। हसदेव अरंड, सेंदुरगढ़, सोनहट,
सोहागपुर, चिरमिरी, झिलमिली। क्या ये बात समझ में आई? रॉक्स, मिनरल्स, रिजर्व्स, चट्टान, खनिज, भंडारण हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं पर्वत, हिल्स। ध्यान देंगे इधर पे। सबसे पहले क्या करना, भरतपुर देख रहे हो ना, इसके ईस्ट पूर्व में एक बनाना। क्लियर है ये बात? फिर क्या करना, सोनहट देख रहे हो, सोनहट के साउथ दक्षिण में। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। नेक्स्ट क्या करना, एक छोटा सा प्लेटू है, पठार है, यहां बना देना इसको ऐसा। क्लियर है ये? तो मैंने क्या कहा, दो हिल, भरतपुर के ईस्ट, सोनहट के साउथ, और एक पठार है प्लेटू, वो सोनहट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, सोनहट उसमें क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ठीक है, क्या क्या नाम है? तो ये जो हिल है ना, इसका नाम है मांचटोली। क्या नाम है? मांचटोली। ठीक है, फिर ये वाला जो है इसका नाम है कैमूर चोटी। क्या नाम है? कैमूर पीक। 2017 में फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर हुआ था, तब क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में विंध्यन रेंज, विंध्याचल पर्वतों का विस्तार निम्न में से क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल रेंज इन छत्तीसगढ़? आंसर क्या लिया था? कैमूर। समझ में आया? कैमूर क्या है? विंध्याचल पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, फिर ये जो गोला आप देख रहे हो ना, इसका नाम है सोनहट का पठार। क्या नाम है इसका? सोनहट का पठार, सोनहट प्लेट्यू, सोनहट का पठार, सोनहट प्लेट्यू, सोनहट प्लेट्यू, सोनहट का पठार। ठीक है, सोनहट का पठार, सोनहट प्लेट्यू। क्या यहां तक हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ग्रेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? रिवर्स, नदियां। ठीक है, प्लीज आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक एक रिवर जो यहां से फ्लो होती है उसको अपन समझेंगे। सबसे पहले कैमूर चोटी है, कैमूर पीक, यहां से हसदो रिवर निकलेगी, मनेनगढ़ उसके बैंक्स में है, आगे चल के छिप छिपी भी उसके बैंक्स में है। ठीक है, उसके तट पे है, फिर उसको सीधा कहां ले जाना? कोरबा। समझ गए? क्या नाम है? हसदो, हसदो। इसी का दूसरा नाम हसदेव है, इसी का दूसरा नाम क्या है? हसदेव। तो ये जो हसदो रिवर है ना, इसका ओरिजिन, उद्गम क्या है? कैमूर पीक, कैमूर चोटी। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट देखो इधर पे, इस हसदो की एक छोटी सी सहायक है, ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है हसिया। क्या नाम है? हसिया। छत्तीसगढ़ की बड़ी अजीब सी बात बताता हूं, खासकर नदन और सदन, उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ जो है पर्वतीय और पठारी है, हिली और प्लेटू लाइक, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सी छोटी छोटी नदियां निकलेंगी, रिवर्स रहेंगी, जिनका उद्गम ही नहीं पता चलेगा, ओरिजिन ही नहीं है। कैसे? तो बारिश के कारण ये स्ट्रीम, सरिताएं पहाड़ों से बनती हैं, ऊपर से बहते हुए आती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बारिश खत्म, इनमें पानी खत्म। एक समस्या। दूसरी, ऐसे बहुत से छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलेंगे जिनमें नदी का नाम ही नहीं है। क्यों? वो ऐसे ही लोकल स्ट्रीम्स, स्थानीय सरिताओं पर रहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग जतमई घटारानी गए होगे, गए हो आप लोग? बताओ कौन सी नदी पर है? बरसाती पानी है, ऊपर से बह के आता है, जलप्रपात बनाता है। तभी देखना ना, जतमई घटारानी के लिए क्या बोलते हैं, जाओगे तो अगस्त के बाद जाना। अभी जाके देखो, जबरदस्त वाटरफॉल मिलेगा, है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं कुछ। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, कभी कभी इन छोटे छोटे नालों पे डैम्स भी बने होते हैं, तो डैम का नाम दिखेगा, रिवर का नाम ही नहीं दिखेगा। तो कुछ नदियों का उद्गम नहीं, कुछ वाटरफॉल्स में नदियां नहीं, और कुछ डैम्स में नदियां नहीं, ऐसा है समस्या। ठीक है, तो वैसे ही ये जो हसिया है इसका ओरिजिन नहीं मिलेगा, तो आप परेशान होना भी मत। समझ में आया? अच्छा, लोकली ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। मांसटोली से बनास रिवर निकलती है, उसके बैंक्स में भरतपुर है। आगे चल के बनास क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, किसका किसका? छत्तीसगढ़ एमपी। इधर छत्तीसगढ़, इधर एमपी, हाँ कि ना? क्या नाम है रिवर का? बनास। क्या नाम है? अब इस बनास की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जिसके बैंक्स में सीतामढ़ी हरचौका। क्या होगा नाम? मवाई। यस और नो? देखो यहां पे लिखा था। ठीक है, तो हसदो की ट्रिब्यूटरी हसिया। फिर हमने क्या देखा, बनास कहां से निकल रही है? मांसटोली। बनास की ट्रिब्यूटरी मवाई। मवाई कहां से निकलती है? नहीं पता भाई, नहीं है नोन। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो। सोनहट का पठार, सोनहट प्लेटू है ना, यहां से रिवर निकलती है जिसका नाम है गोपद। ठीक है, गोपद क्या करती है? पहले एमसीबी कोरिया बॉर्डर बनाती है, फिर छत्तीसगढ़ एमपी। समझे? क्या नाम है? गोपद। क्या है? गोपद। क्लियर है ये? गोपद की एक ट्रिब्यूटरी है जो थोड़ा सा यहां छोटा सा बॉर्डर बनाती है, किसका? एमपीसीजी। ये देखो, ये वाले रीजन में छोटा सा। ठीक, क्या नाम है इसका? नेयूर। नेयूर का ओरिजिन नहीं है भाई, नेयूर का ओरिजिन नहीं मिलेगा, मत होना परेशान। क्लियर? डन? तो तीन मेजर रिवर्स का ओरिजिन बताया, तीनों की ट्रिब्यूटरी, और तीनों की जो ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी, उनका कोई ओरिजिन हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, अब रिवर्स के बाद अगला क्या था? वाटरफॉल, जलप्रपात। इधर देखो, वाटरफॉल को ये पर्पल कलर से बनाता हूं। ठीक है, हसदो रिवर जैसे ही कहां आएगी? एमसीबी डिस्ट्रिक्ट। कहां एंटर करेगी? एमसीबी। इस पे दो वाटरफॉल है, दो जलप्रपात है। ठीक है, ऊपर का नाम है गावर घाट। क्या नाम है? गावर। आप लोग गौर घाट भी पढ़े होंगे। ठीक है, नीचे वाले का नाम है अमृत धारा। क्या नाम है? अमृत धारा। गावर घाट, अमृत धारा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? ठीक, नेक्स्ट देखिए, बनास देख रहे हैं ना, भरतपुर के ईस्ट में, पूर्व में, बनास रिवर के ऊपर है रमदहा। कौन सा वाटरफॉल? रमदहा। आप लोग रामदहा पढ़े होंगे, तो जनसंपर्क विभाग इसको रमदहा लिखता है। क्या लिखता है? तो मैं रमदहा बोलता हूं, बाकी मेरे को ऐसा कोई विशेष समस्या थोड़ी है कि रामदास में रमदहा बोलूं। समझ गए? हाँ कि ना? फिर आप कोहाबोर देख रहे हैं, आप कोहाबोर के किधर आइए? वेस्ट में, पश्चिम में।
आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, जलप्रपात। क्या नाम है? च्यूल। क्या नाम है? च्यूल, CHYUL, च्यूल। इसकी नदी नहीं मिलेगी भाई। किसके ऊपर है? मतलब ये लोकल स्ट्रीम स्थानीय सरिता के ऊपर है। क्या यहां तक हुआ? नेक्स्ट देखो, घोड़सार है ना, इसके नॉर्थ के लब चलोगे, आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, इसका नाम है अक्कूरी नाला। क्या नाम है? अक्कूरी नाला। अक्कूरी नाला। अक्कूरी नाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोरिया का नेचुरल एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिया का नेचुरल एसी। ठीक है। फिर ऊपर एकदम बॉर्डर पे आपको एक वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है नीलकंठ। ध्यान रखना, नीलकंठ लोकल स्ट्रीम पर है, अक्कूरी नाला अक्कूरी नाला के ऊपर है। नाला है, उसका नाम है अक्कूरी नाला। तो अक्कूरी नाला किसके ऊपर है? अक्कूरी नाला। तो यहां पर अमृतधारा, गवर घाट, रमदाहा, च्यूल, और यहां पर क्या है? अक्कूरी नाला, नीलकंठ। हो गया कि नहीं हो गया? वाटरफॉल के बाद हम क्या देखेंगे? डैम। ठीक है, डैम देखना, मैं हमेशा इसको ऐसे ऑरेंज कलर से बनाऊंगा। तो बैकुंठपुर के नॉर्थ और साउथ दो डैम है। ठीक है, इसका नाम है झुमका। क्या नाम है? और इसका नाम है गेज। झुमका और इसका क्या नाम है? गेज। ठीक है, दोनों कौन सी नदी पर है? गेज नदी। कौन से रिवर? गेज। दोनों किस रिवर पर? किस नदी पर? गेज। झुमका गेज किस पे? गेज पे। झुमका डैम के बारे में ध्यान रखना, जैसे डैम होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा सा ऐसे जलाशय होता है, रिजर्वायर। आप लोग गंगरेल डैम गए हैं कभी? तो गंगरेल डैम में देखना, आप गंगरेल डैम के ऊपर खड़े हो गए तो बड़ा सा ऐसा पानी का समुद्र टाइप दिखता है। व्हाट इज दैट? दैट इज जलाशय, दैट इज रिजर्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखेंगे, वो जो जलाशय है, रिजर्वायर है, किसका? झुमका डैम का। उसका नाम है, क्या नाम है? रामानुज प्रताप सागर। क्या नाम है? रामानुज प्रताप सागर। सिर्फ झुमका में है, गेज में नहीं। सिर्फ, अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा भी पढ़ेंगे कि झुमका डैम झुमका रिवर पे है, गेज डैम गेज रिवर पे। बिल्कुल नहीं, दोनों गेज पे। दोनों किस पे? गेज। गेज के लिए एक फैक्ट लिखो, गेज नदी हसदो की सबसे लंबी सहायक नदी है। गेज नदी हसदो नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गेज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ हसदो। क्लैरिटी? आगे बढ़ू? ठीक, इधर एमसीबी साइड कोई डैम वूम नहीं है। फिर इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, तो ये अपना मनीनगढ़ है ना, यहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया है। परसगढ़ी। क्या है इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र? परसगढ़ी। ठीक है, हो गया कि नहीं? इंडस्ट्री तो कॉमन सेंस की बात है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई इंडस्ट्री तो होती है।
बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट और बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज ही काम की, तो वैसी कोई इंडस्ट्री यहां पर नहीं है, तो छोटा मोटा तो होगा ही। ठीक है, फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ध्यान रखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कोरिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यहां पर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है कि नहीं है? ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ, स्थापना, और क्षेत्रफल एरिया कितना है, 1441 स्क्वायर किलोमीटर्स। कोरिया डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, 1981 में स्टैब्लिशमेंट है, एरिया 1441 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ध्यान रखना ये छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? ये पहले ना संजय नेशनल पार्क था, मध्य प्रदेश का। संजय गांधी नहीं, संजय, संजय, संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय नेशनल पार्क। फिर संजय नेशनल पार्क जो है ना, उसका कुछ हिस्सा हमको बंटवारा मिला, तो जो मिला उसका हमने नाम नोटिफाई किया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या नाम नोटिफाई किया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, रिसेंटली गुरु घासीदास नेशनल पार्क न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये टाइगर रिजर्व बना है। ध्यान रखना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क की अगर बात करोगे ना, तो ये रीजन है उसका, समझ रहे हैं? और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर क्या है, हटा दूंगा इसे मैं, तमोर पिंगला। ठीक है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और बगल में तमोर पिंगला, दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। मैं टाइगर रिजर्व्स को सेपरेटली पढ़ाऊंगा जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बट यहां पे चूंकि आया तो मैंने बता दिया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तमोर पिंगला बगल में, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस अगर तमोर पिंगला को मिला दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो क्या बन जाएगा, घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहां लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि तमोर पिंगला यही है क्या करके। ठीक है, इसलिए लिख नहीं रहा हूं तमोर पिंगला को मैं, क्योंकि अभी तो ध्यान रखोगे, बाद में रिवीजन करने बैठोगे क्या बोलोगे, देख रहे हैं इनको सर को इतना भी नहीं पता है कि तमोर पिंगला सूरजपुर में, बताओ एमसीबी में पढ़ा दिए, क्या मतलब यार, इससे अच्छा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ज्ञानी बन जाओगे कुछ समय के बाद, इसलिए हटा देता हूं। ठीक है, हो गया क्या? चलिए, खत्म ज्योग्राफी, ज्योग्राफी खत्म। अब इसके बाद क्या है, ट्राइब्स एंड टूरिज्म, जनजाति एवं पर्यटन। तो ध्यान रखना, इसको अपन भाई ऐसे ब्राइट पिंक कलर से करते हैं। ठीक है, ट्राइब्स एंड टूरिज्म, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइब फेमस है उसका नाम है कोल और कोरकू। ऐसे तो बहुत से ट्राइब्स रहते होंगे, हाँ कि ना, बट हमें क्या देखना है कि डिस्ट्रिक्ट किस ट्राइब के लिए फेमस है। तो डिस्ट्रिक्ट किस ट्राइब के लिए फेमस है, कोल और कोरकू के लिए। तो कोल और कोरकू लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट फेमस। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, टूरिज्म पर्यटन, चलिए इधर ध्यान दीजिए, नॉर्थ से ऐसे स्कैन करते हुए साउथ तक आता हूं। ठीक है, रमदाहा देख रहे हैं आप, इसके ना वेस्ट की तरफ आओ, आपको एक जगह मिलेगी, इस जगह का नाम है
भगवानपुर। क्या नाम है? ठीक है, भगवानपुर में फेमस मंदिर है चांग देवी का। किसका है? चांग देवी। 2 साल पहले प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन। चांग देवी टेम्पल। कौन सा? चांग देवी। ठीक है, फिर मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ में सबसे पहले है सिद्ध बाबा मंदिर। सिद्ध बाबा टेम्पल। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सिद्ध बाबा मंदिर, सिद्ध बाबा टेम्पल कहां पर है? मनेन्द्रगढ़। फिर मनेन्द्रगढ़ में ही ध्यान रखना है गोंडवाना मरीन फॉसिल। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखते हैं मैरीन फॉसिल पार्क। क्या है? 2 मिनट बाद दिखाऊंगा। हाँ, पहले लिख लेता हूं क्या क्या है। ठीक है, फिर छिपछिपी। यहां पर है छिप छिपी देवी का मंदिर। छिपछिपी देवी टेम्पल है। ठीक है, 2016 में असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा था छिपछिपी देवी मंदिर कहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आप हसदो देख रहे हैं ना, इसके नॉर्थ की तरफ आओगे आपको एक जगह मिलेगा, नाम है क्या? पौड़ी। क्या नाम है? यहां पर है फेमस जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ, जगन्नाथ टेम्पल। क्लैरिटी हाँ की ना? ठीक, चलो टूरिज्म में तो इस कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो जो टूरिज्म था वो लगभग हम देख चुके हैं। एक एक्स्ट्रा यहां पे, जहां पे नीलकंठ वाटरफॉल है ना, वहीं पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव टेम्पल है। बाकी सारी चीजें अलग अलग पॉइंट्स में कवर हो चुकी हैं, जैसे ज्योग्राफी में नेशनल पार्क देख लिए, वाटरफॉल भी टूरिज्म है, लेकिन अब डबल डबल करने से क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपन पीडीएफ ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन गायब हो गया था बीच में, तो इतना करने के बाद अगर गायब हो जाएगा तो मेरी आत्मा मर जाएगी। ठीक है, पीडीएफ ले लेते हैं, देन उसके बाद में आपको गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क दिखाता हूं कि एक्चुअली क्या है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। ठीक है, मैं भी ले लेता हूं आपके कोर्स में डालने के लिए। मेरे खत्म करने दो, फिर उसके बाद सारा डाउट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, बस एक बार फिनिश कर लेता हूं, नहीं तो कोई पॉइंट मिस हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई। हो गया, हटा दूं इसको क्यूआर। चलो अब देखो, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क एक्चुअली समझना क्या हुआ कि ये जो मनेन्द्रगढ़ है ना, वहां पर 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस था, हसदो और उसकी एक छोटी सी सहायक नदी जिसका क्या नाम था? हसिया। तो जहां पर हसदो और हसिया मिलती है ना, वहां पर ऑलमोस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर्स का ऐसा क्षेत्र है, रीजन है, जहां पर ऐसे रॉक्स हमको मिले जहां पर उन रॉक्स में मरीन फॉसिल्स हैं। तो जब पहली बार उसको देखे ना, तो वन विभाग को पहले देखा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जगह को घेर दिया और गवर्नमेंट को नोटिफाई किया। तो जब गवर्नमेंट के पास नोटिस पहुंचा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बलबीर साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस को नोटिफाई किया कि हमारे यहां से शायद मरीन फॉसिल्स है, आप आके एक बार रिसर्च करिए।
तो जब उन लोगों ने रिसर्च किया ना तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे यहां से ये मरीन फॉसिल्स हैं पर्मियन एज के। किस एज के? पर्मियन युग के। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे समझेंगे पर्मियन क्या है, वो एक समय का कालखंड रहेगा, ठीक है, तो पर्मियन समझेंगे। तो पर्मियन एज के क्या है? मरीन फॉसिल्स हैं। किस पे? पत्थरों पे, ठीक है। तो उसी के संरक्षण कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। ये उस मरीन फॉसिल पार्क के अंदर के फोटोज हैं। अब आप देखो, ये रॉक है, पत्थर है ये, इसके ऊपर ये देखो शेल, इसका फॉसिल है, दिख रहा है? हाँ कि ना? यहां पर 1 सेकेंड देखो, दिख रहा है छोटा सा, ठीक। पहले ज्यादा अच्छे इमेजेस थे ऑनलाइन, अब पता नहीं किसी ने कुछ हटा दिए, कर दिए, यही डाला है, ठीक है। ये देखो, ये पेन है सामने, ये देखो 1 सेकेंड दिख रहा है, ये मरीन फॉसिल है। ऐसे बहुत से रॉक्स है वहां पर जिनमें क्या है? मरीन फॉसिल्स है, ठीक है। इसीलिए गोंडवाना मरीन फॉसिल। डन? क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या किया? एमसीबी कोरिया इस डिस्ट्रिक्ट को खत्म किया, ठीक है। तो मेरा ये स्टाइल है कि हर डिस्ट्रिक्ट को ऐसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बार जब सारे डिस्ट्रिक्ट को पढ़ लोगे ना, तब आप एम्पावर हो जाओगे छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए। अभी आप एम्पावर्ड नहीं हो। अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो हैरान परेशान। क्लियर है? डन? अब आपको क्या करना है? आपको नोट्स बनाना है घर में। कैसे नोट्स बनाना है? तो क्या करिए, सबसे पहले टेबल बनाइए। तो टेबल में स्टार्टिंग में क्या लिखे? आप लिखे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में पहला पॉइंट क्या लिखे? विकासखंड। सभी विकासखंडों का नाम लिखिए। फिर अगला पॉइंट क्या है? हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स का नाम लिखिए। नेशनल हाईवे नाम लिखिए। विधानसभा नाम लिखिए, विधायकों के, एमएलए के नाम लिखिए। फिर लोकसभा नाम लिख लिए, एमपी का नाम लिख लिए। फिर क्या किए? लास्ट नगर निगम नाम लिखिए, मेयर का नाम लिखिए। प्रशासन का सेम टेबल, हिस्ट्री का सेम, ज्योग्राफी का, और सेम टेबल किसका बनाए? ट्राइब्स एंड टूरिज्म। अभी सिर्फ टेबल ही बनाए तो एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंटेंट हुआ। फिर अगले में बड़ा सा मैप बनाओ और हर चीज को प्लॉट करो जैसे मैंने प्लॉट किया, तब आपका ये नोट्स अच्छे से रेडी होगा। तो क्या करना है? पहले टेबल, फिर मैप। और छत्तीसगढ़ का नोट्स 100% घर में बनाना है आपको। आप अगर नहीं बनाओगे ना, आपको याद नहीं होगा। आपको याद करना है, नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यस, क्या डाउट है? पूछिए। देखिए, मवाई जो बनास की सहायक है, नेयूर जो गोपद की सहायक है, दोनों का ओरिजिन क्लियर नहीं है हमको। बट ध्यान रखना, मवाई क्या कर रही है? यहां से एमपीसीजी बॉर्डर, सेम नेयूर एमपीसीजी बॉर्डर, गोपद भी और बनास भी सब एमपीसीजी बॉर्डर बनाती है, ठीक है। ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है क्या? अगर नहीं है तो मैं क्लास बंद कर रहा हूं। हिल वाले सेक्शन में मानसू देखो, एक है मानसटोली भरतपुर के ईस्ट में, दूसरा सोनहट के साउथ में कैमूर। कैमूर विंध्याचल पर्वतों का क्या है? विस्तार है, एक्सटेंशन है, ऐसा क्वेश्चन आया है। दो ही हिल्स हैं। क्या क्वेश्चन है? विंध्यन रेंज का एक्सटेंशन टुवर्ड्स ईस्ट जो कि कैमूर रेंज है, उसका एक्सटेंशन बिहार में है। मेरे भाई, ये कैमूर रेंज की बात नहीं हो रही है, ये कैमूर पीक एक चोटी है हमारे यहां जिसका नाम कैमूर रखे हैं। समझ में आया? पीएससी ने ऐसा माना है कि वो विंध्याचल का हिस्सा है, ठीक है। तो मत रिलेट करो बिहार के कैमूर रेंज से, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो कैमूर चोटी है, कैमूर पीक है, वो वाला नहीं है, ठीक। एनीथिंग एल्स? नहीं है? बंद कर दूं? अरे कैसे तुम लोग, क्या हाथ में मेहंदी लगा हुआ है क्या? कमेंट नहीं कर सकते हाँ ना करके? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2-3 दिन देखता हूं, तुम लोग ऐसा रिस्पॉन्स करोगे क्लास में, मेरा रिस्पॉन्स भी वैसे ही रहेगा। डाउट आउट आएगा, ध्यान ही नहीं दूंगा मैं अपना मस्त आया, अपने मस्ती में पढ़ाया गया, जैसी आराम करके। चलो ठीक है।